जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हिंदी की मैराथन क्लास में। ये रिवीजन क्लास होगी आपकी। तो यहाँ पर जो है आपको हिंदी के 500 एमसीक्यू मिलने वाले हैं और 500 एमसीक्यू आपको अलग अलग टॉपिक से मिलेंगे। हम आपको बताते हैं कैसे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है आपको अलंकार से संबंधित जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, संधि और समास से 50 क्वेश्चन, हिंदी साहित्य से 50 क्वेश्चन, जो पर्यायवाची शब्द होते हैं 50 क्वेश्चन, विलोम शब्द से 50 क्वेश्चन, और यहाँ पर पत्र लेखन से भी 50 क्वेश्चन हैं आपके, मुहावरे से 50 क्वेश्चन, लोकोक्तियों से 50, रस से 50 और छंद से 50। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 500 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कितने? 500 एमसीक्यू मिलेंगे। उनमें से आपको हमें बताना है लास्ट में कि जो हमने आपको 500 क्वेश्चन करवाए हैं, इन 500 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने आपको बताया है उसके अनुसार सबसे पहले अलंकार के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है हमारा वह है, इससे पहले स्टार्ट करें आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो क्लास है ये हर एग्जाम की जिसमें हिंदी पूछी जाती है सभी में काम आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर होता है व्यतिरेक। क्या होता है? व्यतिरेक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सीता का मुख चंद्र से भी अधिक सुंदर है, में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार है। कौन सा है? व्यतिरेक अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। जहाँ उपमान को उपमेय के समान बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर कौन सा होता है? तो प्रतीप। क्या होता है? प्रतीप अलंकार वहाँ पर होता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा भी उनके मुख से समान सुंदर नहीं, यानी कि चंद्रमा भी उनके मुख के समान सुंदर नहीं, यानी कि चंद्रमा से अधिक सुंदरता बता रहा है। तो इसमें कौन सा अलंकार रहेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतीप। क्या हो जाएगा? प्रतीप। नेक्स्ट है, जहां कारण उपस्थित हो पर कार्य ना हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो कारण तो उपस्थित है लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो वहां पर होगा विशेषोक्ति। क्या होगा? विशेषोक्ति। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशेषोक्ति का आधार क्या है? तो विशेषोक्ति जो अलंकार है उसका आधार क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा कारण के होते हुए भी कार्य का ना अभाव, यानी कि कारण है फिर भी कार्य नहीं हो पा रहा है, कारण के होते हुए भी कार्य का अभाव। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मेघ बरसते रहे पर खेत न भीगा, में कौन सा अलंकार रहेगा? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विशेषोक्ति, क्योंकि यहाँ पर कारण तो है कि मेघ बरस रहे हैं लेकिन खेत नहीं भीगा है, मतलब कार्य नहीं हुआ है। कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हुआ है, तो यहाँ पर विशेषयोक्ति अलंकार आ जाएगा ऑप्शन ए। जहां विरोध दिखाई दे लेकिन वास्तव में विरोध ना हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर कौन सा होता है? तो वहां पर होता है विरोधाभास। केवल विरोध का आभास होता है लेकिन विरोध नहीं होता है, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मीठी लगे कटु बात, में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका विरोधाभास, क्योंकि मीठी लगे कटु बात यहाँ पर जो है कहा तो जा रहा है कि कटु है लेकिन कटु वह नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जहाँ कारण और कार्य का स्थान भिन्न भिन्न हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? कारण और कार्य का स्थान भिन्न भिन्न हो वहाँ पर कौन सा होता है? तो वहाँ पर होता है आपका ऑप्शन ए असंगति। क्या हो जाएगा? असंगति यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों में बाण लगा पीड़ा हृदय में हुई, में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असंगति। क्या हो जाएगा? असंगति जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ किसी वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का निश्चय हो जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर कौन सा होता है? तो वहाँ पर होता है भ्रांतिमान। क्या होता है? भ्रांतिमान आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दूर से चांदी समझकर सीप उठा ली, में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर हो जाएगा आपका भ्रांतिमान। नेक्स्ट है, जहाँ किसी वस्तु के विषय में निश्चय ना हो सके वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है। नेक्स्ट है, यह मनुष्य है या देवता, में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वह होगा संदेह, क्योंकि आपको यहाँ पर मनुष्य है या देवता यह क्लियर नहीं है। यहाँ पर क्या है? यह मनुष्य है या देवता, कन्फ्यूजन है, तो संदेह है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? संदेह अलंकार। जहाँ एक ही बात का अनेक प्रकार से वर्णन हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर होता है आपका उल्लेख अलंकार। नेक्स्ट है, उसे कोई वीर कहता, कोई सह कहता, कोई रणधीर,
में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उल्लेख। क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन हो रहा है, यानी कि उल्लेख अलंकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जहाँ सामान्य बात के समर्थन में विशेष उदाहरण दिए जाएं, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर कौन सा होता है? तो वहाँ पर होता है दृष्टांत। क्या होता है? दृष्टांत आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दृष्टांत अलंकार में कौन सा संबंध पाया जाता है? तो दृष्टांत जो अलंकार होता है, कौन सा संबंध पाया जाता है? तो बिंब प्रतिबिंब, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय की उपमान से अधिकता दिखाई जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर होता है आपका व्यतिरेक। क्या होता है? व्यतिरेक। उसका मुख देखकर चंद्रमा लज्जित हो गया में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यतिरेक। नेक्स्ट है, प्रतीप अलंकार में किसे श्रेष्ठ दिखाया जाता है? तो वह दिखाया जाता है उपमान को श्रेष्ठ दिखाया जाता है। निम्न में से विशेष युक्ति का उदाहरण कौन सा है? तो विशेष युक्ति का उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा होती रही फिर भी धरती सूखी रही। तो यहाँ पर विशेष युक्ति है, कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है, उसे देखकर राम की याद आ गई में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्मरण। नेक्स्ट है, जहां अनेक वस्तुओं में एक ही धर्म का वर्णन हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर होता है तुल्य योग्यता, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, तुल्य योग्यता में क्या समान होता है? तो क्या समान होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका धर्म समान होता है। जहां एक ही धर्म से अनेक वस्तुएं प्रकाशित हों, वह कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर कौन सा होता है? तो वहां पर द्वीप। क्या होता है? द्वीप यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। द्वीप अलंकार का नामकरण किस आधार पर हुआ? तो द्वीप अलंकार का जो नामकरण हुआ वह हुआ प्रकाश देने के कारण, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जहां किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर असंभव सीमा तक कहा जाए, वह कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है अतिशयोक्ति। कौन सा होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उसकी आवाज सुनकर पर्वत कांप उठे। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? बढ़ा चढ़ाकर बात की जा रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार आ जाएगा? तो राइट आंसर होगा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। जहाँ उपमान का निषेध करके उपमेय की प्रशंसा की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर होता है व्यतिरेक अलंकार। चंद्रमा उसके मुख के सामने फीका है में कौन सा अलंकार है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। नेक्स्ट है, भ्रांतिमान और संदेह में मूल अंतर क्या है? तो भ्रांतिमान और संदेह में मूल अंतर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निश्चय अनिश्चय। यह रस्सी है या सांप, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका हो जाएगा संदेह अलंकार। रस्सी को सांप समझ लिया में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। विभावना और विशेषयुक्ति में मूल अंतर किस आधार पर है? जो विभावना अलंकार और विशेषयुक्ति अलंकार है, इसमें जो है वह मूल अंतर क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कारण और कार्य संबंध। क्या हो जाएगा? कारण और कार्य संबंध। विभावना जो अलंकार होता है, वहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है, और जो विशेष युक्ति होता है वहाँ कारण के होते हुए भी कार्य का होना नहीं पाया जाता। यहाँ पर जो है इतना कारण और कार्य का संबंध है। नेक्स्ट है, हंसी से फूल झड़ पड़े में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है, किस अलंकार में उपमान की प्रतिष्ठा घटाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रतीप। नेक्स्ट है, यह नारी है अथवा देवी में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, संदेह अलंकार। नेक्स्ट है, कोई उसे अर्जुन कहे, कोई भीम, कोई कर्ण में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उल्लेख अलंकार। नेक्स्ट है, व्यतिरेक का मुख्य आधार क्या है? तो व्यतिरेक जो अलंकार है उसका जो मुख्य आधार है वह है श्रेष्ठता। क्या है? श्रेष्ठता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशेषयुक्ति में कौन सी स्थिति होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कारण है कार्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभावना में कौन सी स्थिति होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कारण नहीं कार्य है। संदेह अलंकार में क्या प्रमुख होता है? तो संदेह अलंकार में होता है अनिश्चितता। क्या होती है? अनिश्चितता। भ्रांतिमान अलंकार में क्या प्रमुख होता है? तो जो भ्रांतिमान अलंकार होता है उसमें होता है भ्रमजनित निश्चय। नेक्स्ट है, विरोधाभास में वास्तव में क्या नहीं होता? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विरोध नहीं होता है, केवल विरोध का आभास होता है। नेक्स्ट है, स्मरण अलंकार का आधार क्या है? तो स्मरण अलंकार का याद आना। क्या हो जाएगा? याद आना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, उल्लेख अलंकार में
किसकी अधिकता होती है? तो उल्लेख अलंकार जो होता है उसमें अनेक कथन होते हैं। क्या हो जाएगा? अनेक कथन होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दीप अलंकार में एक धर्म कितनों पर लागू होता है? तो एक धर्म जो होता है अनेक पर लागू होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यानी कि ये आपका अलंकार का आखिरी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है तुल्य योग्यता और दीप में मुख्य अंतर किस आधार पर किया जाता है? तो किस आधार पर किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका धर्म की स्थिति। क्या हो जाएगा? धर्म की स्थिति। तो अलंकार के 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ से संधि और समास से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह है नरेंद्र का संधि विच्छेद है। तो नरेंद्र का जो संधि विच्छेद है वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए नर प्लस इंद्र, यहाँ पर नरेंद्र हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अवयवी भाव समास। कौन सा है? अवयवी भाव समास। नेक्स्ट है गिरीश का संधि विच्छेद है। तो गिरीश जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा गिरी प्लस ईश। क्या हो जाएगा? गिरी प्लस ईश यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राजपुत्र में कौन सा समास है? जो शब्द है राजपुत्र इसमें कौन सा समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है महोषधि में कौन सी संधि है? जो शब्द है महोषधि उसमें कौन सी संधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि है। कौन सी है? वृद्धि संधि। इसका संधि विच्छेद जो होगा महा प्लस औषधि, और लेकिन इसमें मात्राएं बढ़ जाती हैं। यहाँ पर ये मात्राएं बढ़ जाती हैं, महौषधि हो जाएगा। तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है नीलकमल में कौन सा समास है? तो जो शब्द है नीलकमल इसमें कौन सा समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्मधाराय। क्या हो जाएगा? कर्मधाराय। सदैव का संधि विच्छेद है। तो सदैव का जो संधि विच्छेद है वह हो जाएगा सदा प्लस एव। क्या हो जाएगा? सदा प्लस एव, सदैव। नेक्स्ट है दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास। जहां पर किसी शब्द से किसी अन्य का बोध हो, जैसे दशानन, दस है आनन जिसके, ये समास विग्रह हो गया। लेकिन इससे किसकी ओर इशारा होता है? एक थर्ड पर्सन की ओर, यानी कि दशानन अर्थात रावण। तो रावण का इसमें बोध होता है एक तीसरे व्यक्ति का। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है परोपकार का संबंध नहीं संधि विच्छेद है। तो परोपकार जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पर प्लस उपकार, परोपकार। नेक्स्ट है प्रतिदिन में समास है। तो प्रतिदिन में समास क्या है? अवयवी भाव समास है। क्या है? अवयवी भाव समास। नेक्स्ट है देवेंद्र में कौन सी संधि है? तो देवेंद्र जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुण संधि। नेक्स्ट है चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो जो शब्द है चतुर्भुज उसमें कौन सा समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिघु समास। कौन सा समास है? दिघु समास आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विद्यालय का संधि विच्छेद है। तो विद्यालय का संधि विच्छेद जो हो जाएगा वह हो जाएगा विद्या प्लस आलय, विद्यालय। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो जो पीताम्बर शब्द है उसमें कौन सा समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है अत्याचार में कौन सी संधि है? तो अत्याचार में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यण संधि। क्या हो जाएगा? यण संधि आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है त्रिलोचन में कौन सा समास है? तो त्रिलोचन जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट है जगदीश का संधि विच्छेद है। तो जगदीश जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जगत प्लस ईश। क्या हो जाएगा? जगत प्लस ईश, जगदीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर में कौन सा समास हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। स्वागत का संधि विच्छेद है। तो स्वागत का जो संधि विच्छेद है वह हो जाएगा सु प्लस आगत, स्वागत। आजीवन में समास है। आजीवन में समास क्या हो जाएगा? यहाँ पर अवयवी भाव। क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास। नेक्स्ट है रामानुज का संधि विच्छेद है। तो राइट आंसर हो जाएगा राम प्लस अनुज, रामानुज। नेक्स्ट है लंबोदर में समास है। तो लंबोदर में कौन सा समास है? तो वह है बहुव्रीहि समास। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर अर्थात भगवान गणेश, एक तीसरे थर्ड पर्सन का यहाँ पर वो बोध होता हो, अलग ही इसका आंसर जाता हो, तो वहाँ पर बहुव्रीहि होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सूर्योदय का संधि विच्छेद है। तो सूर्योदय का जो संधि विच्छेद है वह हो जाएगा सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। नेक्स्ट है चक्रपाणी। चक्रपाणी में कौन सा समास है? इसका आप करेक्ट जो आंसर है वह कमेंट कीजिएगा। आपके ऑप्शन है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। तो क्या राइट आंसर है? आप करेक्ट आंसर कमेंट कीजिएगा। सचरित्र में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यह एक व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है द्विरुक्ति में कौन सा समास है?
तो वहां पर कौन सा है, द्विगु समास है, जहां पर संख्या का बोध हो, समास विग्रह में संख्या आए पहले पद में, तो वहां पर द्विगु समास होता है। नेक्स्ट है लोकोक्ति में कौन सी संधि है, तो लोकोक्ति जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुण संधि है। मातृभक्ति में समास है, तो मातृभक्ति में कौन सा समास है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है महेंद्र का संधि विच्छेद है, तो महेंद्र जो शब्द है उसका संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस इंद्र महेंद्र। नेक्स्ट है सप्तऋषि में समास है, तो जो सप्तऋषि शब्द है उसमें कौन सा समास है, तो राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास है। सप्त ऋषि मतलब 7 ऋषियों का समूह, 7, तो यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है, इसीलिए द्विगु समास हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है दिग्गज में कौन सी संधि है, तो दिग्गज में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर है व्यंजन संधि। नेक्स्ट है जलपान में समास है, तो जलपान जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है गजानन में समास है, तो गजानन जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा कर्मधाराय, क्या हो जाएगा, कर्मधाराय। नेक्स्ट है हिमालय का संधि विच्छेद है, तो हिमालय का संधि विच्छेद हो जाएगा हिम प्लस आलय। कुपुत्र में कौन सी संधि है, तो कुपुत्र में जो संधि है वह हो जाएगी आपकी कोई भी संधि नहीं है। नेक्स्ट है त्रिभुवन में समास है, तो त्रिभुवन में कौन सा समास है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। त्रिभुवन 3 भवनों का समूह, तो 3 अर्थात संख्या आ रही है तो द्विगु समास रहेगा। नेक्स्ट है शुभेच्छा में कौन सी संधि है, तो शुभेच्छा में व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास में समास है, तो आत्मविश्वास में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है सदानंद का संधि विच्छेद है, तो सदानंद का संधि विच्छेद हो जाएगा सदा प्लस आनंद सदानंद। नेक्स्ट है यथासंभव में समास है, यथासंभव में अवयवी भाव समास है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नमस्कार का संधि विच्छेद है, तो नमस्कार का जो संधि विच्छेद है नमस प्लस कार नमस्कार। नेक्स्ट है देशभक्ति में समास है, तो देशभक्ति में कौन सा समास है, तो षष्ठी तत्पुरुष है, कौन सा है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। महात्मा का संधि विच्छेद है, तो महात्मा का संधि विच्छेद क्या है, कमेंट कीजिएगा। आपके ऑप्शन है महा प्लस आत्मा, मह प्लस आत्मा, मही प्लस आत्मा, महा प्लस तमा, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है दीनदयाल में समास है, तो दीनदयाल जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, कौन सा समास हो जाएगा दीनदयाल में, द्वंद्व। नेक्स्ट है लोकाचार का संधि विच्छेद है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लोक प्लस आचार। नेक्स्ट है चौराहा में कौन सा समास है, तो चौराहा में द्विगु समास है। नेक्स्ट है राजश्री का संधि विच्छेद है, तो क्या हो जाएगा राजश्री का संधि विच्छेद, राज प्लस ऋषि, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नीलकंठ में समास है, तो नीलकंठ जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, तो इसमें है बहुब्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोगति का संधि विच्छेद है, अधोगति का संधि विच्छेद है अधः प्लस गति, क्या हो जाएगा अधः प्लस गति, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ये हिंदी का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ग्रह कार्य में समास है, तो ग्रह कार्य में कौन सा समास है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर जो है हिंदी में जो संधि और समास पोर्शन है उसके 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। अब आगे चलते हैं, ये जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं। अब यहाँ से आपके हिंदी साहित्य के क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं गोदान के रचयिता कौन है, तो जो गोदान पुस्तक है उसके रचयिता कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद्र। गोदान किसने लिखा है, प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। नेक्स्ट है कामायनी किसकी प्रसिद्ध कृति है, तो जो कामायनी है वह किसकी प्रसिद्ध कृति है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद की, यह एक महाकाव्य है। क्या है, कामायनी एक महाकाव्य है। आप क्या कीजिएगा 5 महाकाव्यों के नाम कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट है निम्न में से किस पुस्तक का संबंध महात्मा गांधी से है, तो कौन सी पुस्तक है जिसका संबंध महात्मा गांधी से है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य के प्रयोग, क्या हो जाएगा सत्य के प्रयोग। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो वह है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। गीतांजलि किस साहित्यकार द्वारा लिखी गई, तो गीतांजलि जो है वह किसके द्वारा, रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखी गई।
आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं, तो आनंद मठ जो है उसके लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, पंचतंत्र का संबंध किस लेखक से माना जाता है? तो किस लेखक से माना जाता है? विष्णु शर्मा से। किससे माना जाता है? विष्णु शर्मा। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की? तो अभिज्ञान शकुंतलम की जो रचना की वह की है कालिदास जी ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। रश्मि रथी के कवि कौन है? तो रश्मि रथी के कवि कौन है? तो राइट आंसर आ जाएगा आपका दिनकर। क्या आ जाएगा? दिनकर आपका करेक्ट आंसर है। मधुशाला के रचनाकार हैं, तो मधुशाला के रचनाकार कौन है? बच्चन। क्या हो जाएगा? बच्चन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो जो यामा है वह किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो वह है महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट है, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर धर्मवीर भारती। क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मैला आंचल किसकी रचना है? तो जो मैला आंचल है वह रेणु। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? रेणु की रचना है। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यशपाल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, शेखर एक जीवनी किसने लिखी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा अज्ञेय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चित्रलेखा के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भगवती चरण वर्मा। भारत भारती नामक कृति किसकी है? तो भारत भारती नामक जो कृति है वह किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। साकेत के रचनाकार कौन है? तो जो साकेत है इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर गुप्त। क्या हो जाएगा? गुप्त आपका करेक्ट आंसर है। उर्वशी पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दिनकर। क्या हो जाएगा? दिनकर आपका यहाँ पर राइट आंसर है। परिमल किसकी काव्य कृति है? तो जो परिमल है वह किसकी काव्य कृति है? तो वह निराला जी की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के रचयिता कौन हो जाएंगे? जायसी। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के लेखक हैं, तो रामचरितमानस के जो लेखक हैं वह कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास जी। नेक्स्ट है, सूरदास की रचना है, तो सूरदास जी ने क्या लिखा है? आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है, बीजक का संबंध किस संत कवि से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कबीर। क्या हो जाएगा? कबीर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र जो है वह किसने लिखी? तो यहाँ पर चाणक्य यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हर्षचरित किसकी कृति है? तो जो हर्षचरित है वह किसकी कृति है? तो वह है बाणभट्ट की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कादंबरी के लेखक हैं, तो कादंबरी के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाणभट्ट। नेक्स्ट है, द प्रिंस के लेखक कौन है? तो द प्रिंस के लेखक हैं ऑप्शन बी मैकियावेली। क्या हो जाएगा? मैकियावेली। नेक्स्ट है, वॉर एंड पीस किसने लिखी? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा टॉलस्टॉय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक हैं, तो कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शेक्सपियर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पैराडाइज लॉस्ट के रचयिता कौन है? तो करेक्ट आंसर है मिल्टन। नेक्स्ट है, द ओल्ड मैन एंड द सी किसकी कृति है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर हेमिंग्वे। क्या हो जाएगा? हेमिंग्वे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डिकेंस। नेक्स्ट है, गोरा उपन्यास किसने लिखा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देवदास के लेखक हैं, तो देवदास के लेखक कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या हो जाएगा? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पथेर पांचाली किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का हिंदी नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सत्य के प्रयोग। नेक्स्ट है, अनटू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? रस्किन।
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता हो जाएंगे आपके जयदेव। क्या हो जाएगा? जयदेव आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कुमार संभव किसकी रचना है? तो कुमार संभव जो है वह किसकी है? कालिदास जी की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के जो लेखक हैं वह हैं कालिदास जी। कौन है? कालिदास यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राग दरबारी उपन्यास किसने लिखा? तो राग दरबारी जो उपन्यास लिखा वह किसने लिखा? लीला श्रीलाल शुक्ला। क्या हो जाएगा? नहीं, श्रीलाल शुक्ल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है तमस के लेखक हैं। तो तमस के जो लेखक हैं वह कौन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भीष्म शाहिनी। नेक्स्ट है आधा गांव किसकी रचना है? तो आधा गांव जो है वह है राही मासूम रजा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कमलेश्वर। क्या हो जाएगा? कमलेश्वर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अंधा युग के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है गोदान प्रेमचंद्र ने लिखी है। गोदान जो है वह प्रेमचंद्र ने लिखी है। तो मैला आंचल किसने लिखा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेणु। क्या हो जाएगा? रेणु आपका करेक्ट आंसर है। गीतांजलि रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखी है। तो मधुशाला किसने लिखी है? ये आपसे पूछा गया है। तो मैंने यह जो मधुशाला है वह किसने लिखी है यह क्लास में आपको भी बताया था हमने। एक क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको बताना है मधुशाला किसकी कृति है कमेंट करके। इससे पता चलेगा आप कितनी ध्यान से हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है दिनकर, प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन या फिर निराला जी। तो क्या राइट आंसर है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो है आपके हिंदी साहित्य के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यहाँ से आपके पर्यायवाची शब्द जो है स्टार्ट होते हैं। तो चलिए यहाँ लगाते हैं। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है दिनकर किस शब्द का पर्यायवाची है? तो दिनकर जो है वह किसका पर्यायवाची है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सूर्य का। किसका है? सूर्य का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पयोधी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो पयोधी जो है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा आपका समुद्र। क्या हो जाएगा? समुद्र जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर नहीं है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर अर्णव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्णव। क्योंकि वसुधा, धरा, माही ये सभी क्या हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन अर्णव नहीं है। नेक्स्ट है अनिल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? तो वायु के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है निशाकर किसका पर्यायवाची है? तो किसका पर्यायवाची है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा का। किसका है? चंद्रमा का है। नेक्स्ट है अबुधि शब्द का सही अर्थ है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुद्र। क्या हो जाएगा? समुद्र। पावक किसका पर्यायवाची है? तो पावक जो है वह किसका पर्यायवाची है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अग्नि का। किसका है? अग्नि का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में राजा का पर्यायवाची कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर नरेश। क्या हो जाएगा? नरेश। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सारंग शब्द किसका पर्यायवाची माना जाता है? तो जो सारंग शब्द है वह किसका पर्यायवाची है? तो वह हिरण का है। किसका है? हिरण का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। वारिज किसका पर्यायवाची है? तो बारिश जो है बारिश कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है निम्न में से आकाश का पर्यायवाची कौन सा है? तो आकाश का जो पर्यायवाची हो जाएगा अंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है तुरंग शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो तुरंग शब्द का जो प्रयोग होता है वह घोड़े के लिए होता है। यहाँ पर घोड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शशांक का पर्यायवाची शब्द है। तो जो शशांक का शब्द है वह है चंद्रमा का। चंद्रमा जो है शशांक का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट है भानु, रवि और आदित्य किसके पर्यायवाची हैं? तो यह किसके पर्यायवाची हैं? तो यह है सूर्य के पर्यायवाची। नेक्स्ट है जलज शब्द का पर्यायवाची कौन सा है?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कमल। क्या हो जाएगा? कमल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है गज शब्द किसका पर्यायवाची है? तो गज शब्द जो है वह हो जाएगा हाथी का पर्यायवाची। किसका? हाथी का। नेक्स्ट है व्योम शब्द का अर्थ है, तो व्योम शब्द का जो अर्थ है वह हो जाएगा आकाश। क्या हो जाएगा? आकाश। नेक्स्ट है हुतासन किसका पर्यायवाची है? तो हुतासन जो है वह है अग्नि का पर्यायवाची। किसका है? अग्नि का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है सरोज शब्द का पर्यायवाची है, तो सरोज शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा आपका कमल। क्या हो जाएगा? कमल आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपसे पूछा गया है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सरिता। सरिता जो है वह समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, जबकि सिंधु, पयोधी और वारिधि ये सभी समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है मारुत शब्द किसका पर्यायवाची है? तो जो मारुत शब्द है वह किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा वायु का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मही शब्द का अर्थ है, तो मही जो शब्द है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा पृथ्वी। क्या हो जाएगा? पृथ्वी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है केहरी किसका पर्यायवाची है? तो केहरी जो है वह किसका पर्यायवाची है? तो ऑप्शन बी सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नभ और गगन किसके पर्यायवाची हैं? तो नभ और गगन जो हैं वह किसके हैं? आकाश के। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है शीतांशु शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो शीतांशु शब्द का जो प्रयोग होता है वह होता है चंद्रमा के लिए। क्या हो जाएगा? चंद्रमा के लिए। नेक्स्ट है अनल का पर्यायवाची है, तो अनल का जो पर्यायवाची है वह हो जाएगा अग्नि। क्या हो जाएगा? अग्नि। नेक्स्ट है वसुधा किसका पर्यायवाची है? तो वसुधा जो शब्द है वह किसका है? पृथ्वी का पर्यायवाची है। नीर शब्द का अर्थ है, तो नीर शब्द का अर्थ होता है जल। शार्दूल किसका पर्यायवाची है? तो शार्दूल जो होता है वह है आपका बाघ का। किसका है? बाघ का पर्यायवाची है। दिनमणि किसका पर्यायवाची है? तो दिनमणि जो है वह हो जाएगा आपका सूर्य का। निम्नलिखित में से असंगत शब्द चुनिए, तो असंगत इनमें से अलग कौन सा है? चार ऑप्शंस में से अलग कौन सा है? जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शशि। शशि जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है, जबकि रवि, भानु और आदित्य ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कमल का आपसे पर्यायवाची नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा अर्णव। क्या हो जाएगा? अर्णव। तो अर्णव किसका पर्यायवाची है ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है वायु का अनिल के समान सही युग्म चुनिए। वायु का अनिल क्या है? पर्यायवाची है, तो इनमें से कौन सा शब्द है जो पर्यायवाची की सही जोड़ी बनाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जल का नीर। जल का नीर पर्यायवाची है। नेक्स्ट है मही किसका पर्यायवाची है? तो मही जो शब्द है वह किसका है? तो वह हो जाएगा आपका पृथ्वी का। नेक्स्ट है निम्न में से समुद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह कौन सा है? तो समुद्र के जो पर्यायवाची शब्दों का समूह है वह कौन सा है? तो ए यहाँ पर सिंधु, अर्णव और वारिधि। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है शीतांशु शब्द का संबंध किससे है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना। नेक्स्ट है नभ का आकाश के समान नहीं सही युग्म चुनिए। तो नभ का आकाश पर्यायवाची है, तो इन जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा पर्यायवाची के साथ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पावक का अग्नि। क्या हो जाएगा? पावक का अग्नि। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो अग्नि का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर अर्णव। अर्णव यहाँ पर क्या हो जाएगा? समुद्र का पर्यायवाची है, ना कि अग्नि का, जबकि हुताशन, अनल, पावक ये सब अग्नि के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है गज का पर्यायवाची है, तो गज जो शब्द है इसका पर्यायवाची हो जाएगा आपका हाथी। नेक्स्ट है दिनकर और भास्कर किसके पर्यायवाची हैं? तो दिनकर और भास्कर जो हैं वह सूर्य के पर्यायवाची हैं। पंकज शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो जो शब्द है पंकज इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कीचड़ में उत्पन्न। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंबर। अंबर जो है वह पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि धरा, वसुधा और मही जो है वह पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है मारुत का पर्यायवाची शब्द है, तो मारुत का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा वायु। नेक्स्ट है अर्णव शब्द का अर्थ है, तो अर्णव जो शब्द है उसका अर्थ हो जाएगा आपका समुद्र। निम्नलिखित में से
में सही पर्यायवाची युग्म कौन सा है? तो सही पर्यायवाची युग्म कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर व्योम का आकाश। क्या हो जाएगा? व्योम का आकाश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केहरी किसका पर्यायवाची है? तो केहरी जो है वह किसका पर्यायवाची है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सिंह का। नेक्स्ट है वारिधि का पर्यायवाची है। तो वारिधि शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा आपका समुद्र। निम्न में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो आपसे पूछा गया कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दिनकर। दिनकर जो है वह सूर्य का पर्यायवाची है, बाकी सुधाकर, निशाकर, शशांक ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है सरोज और वारिज किसके पर्यायवाची हैं? तो सरोज और वारिज जो हैं वह कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्णतः पर्यायवाची शब्द का समूह है? तो पूर्णतः कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर चलिए चेक करते हैं, रवि, भानु, आदित्य, दिनकर। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जबकि शशि और रवि, भानु, आदित्य, तो यहाँ पर शशि चंद्रमा का हो जाएगा। तो ये तो आपका ऑप्शन इस प्रकार से हटा सकती थी। धरा, अर्णव, सिंधु, वारिधि, तो यहाँ पर धरा जो है वह पृथ्वी का है और अर्णव जो है समुद्र का है, तो ये भी नहीं चलेगा। और अनिल, पावक, नीर और व्योम ये अलग अलग हैं, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पर्यायवाची शब्द हैं, 50 क्वेश्चन यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों के कंप्लीट हुए। कितने के सही आंसर हैं आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अब यहाँ से आपके विलोम शब्द जो हैं वह स्टार्ट होते हैं, तो आपको विलोम शब्दों के 50 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अवनति। क्या हो जाएगा? अवनति यहाँ पर आपका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुग्रह का विलोम शब्द है। तो अनुग्रह जो शब्द है उसका विलोम क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निग्रह। अनुग्रह को निग्रह। नेक्स्ट है, निर्मल का विलोम शब्द क्या है? तो निर्मल जो शब्द है इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका मलिन। क्या हो जाएगा? मलिन। नेक्स्ट है, आस्तिक का विलोम शब्द क्या है? तो आस्तिक का जो विलोम शब्द हो जाएगा नास्तिक हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अभिज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अनभिज्ञ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अनुकूल का विलोम शब्द क्या है? तो जो अनुकूल है उसका विलोम का शब्द हो जाएगा प्रतिकूल। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो अल्पज्ञ का जो विलोम शब्द हो जाएगा बहुज्ञ हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, उपकार का विलोम शब्द क्या है? तो उपकार का जो विलोम शब्द है वह है अपकार। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या है? तो कृत्रिम का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा प्राकृतिक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। गुड़ का विलोम शब्द क्या है? तो गुड़ का जो विलोम शब्द हो जाएगा स्पष्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चर का विलोम शब्द क्या है? तो चर का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा अचर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जंगम का विलोम शब्द क्या है? तो जंगम का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा स्थवर। स्थावर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, तिरस्कार का विलोम शब्द क्या है? तो तिरस्कार का जो विलोम शब्द है सम्मान हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। दुर्गम का विलोम शब्द क्या है? तो दुर्गम का जो विलोम शब्द हो जाएगा आपका वह हो जाएगा सुगम। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। धृष्ट का विलोम शब्द क्या है? तो धृष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विनीत। नेक्स्ट है, नश्वर का विलोम शब्द क्या होगा? तो नश्वर जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताना। नेक्स्ट है, न्यून का विलोम शब्द क्या है? तो न्यून का विलोम शब्द क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अधिक। क्या हो जाएगा? अधिक। नेक्स्ट है, परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? तो परोक्ष का जो विलोम शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा प्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रख्यात का विलोम शब्द क्या है? तो प्रख्यात का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा अप्रसिद्ध। नेक्स्ट है, बहिर्मुख का विलोम शब्द क्या है? तो बहिर्मुख का जो विलोम शब्द हो जाएगा अंतःमुख। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भीरु का विलोम शब्द क्या है? तो भीरु का जो विलोम शब्द है वह हो जाएगा साहसी। क्या हो जाएगा? साहसी। मित व्ययी का विलोम शब्द क्या है? तो मित व्ययी का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अपव्ययी। क्या हो जाएगा? अपव्ययी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यश का विलोम शब्द क्या है? तो यश का जो विलोम शब्द है वह हो जाएगा अपयश। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। राग का विलोम शब्द क्या है? तो राग का जो विलोम शब्द है वह हो जाएगा द्वेष। क्या हो जाएगा? द्वेष जो करेक्ट आंसर है। लौकिक का विलोम शब्द क्या है? तो लौकिक का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलौकिक। नेक्स्ट है,
विकृत का विलोम शब्द क्या है? तो विकृत का विलोम शब्द हो जाएगा अविकृत। विपुल का विलोम शब्द क्या है? तो विपुल जो शब्द है उसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अत्यल्प। नेक्स्ट है शिष्ट का विलोम शब्द क्या है? तो शिष्ट का जो विलोम शब्द हो जाएगा अशिष्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या है? तो संकीर्ण का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा विस्तृत, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। स्थूल का विलोम शब्द क्या है? तो स्थूल का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सूक्ष्म, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हर्ष का विलोम शब्द क्या है? तो हर्ष का जो विलोम शब्द है वह हो जाएगा आपका विषाद, क्या हो जाएगा? विषाद आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हित का विलोम शब्द क्या है? तो हित का जो विलोम शब्द है वह हो जाएगा अहित, क्या हो जाएगा? अहित, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अग्रज का विलोम शब्द क्या है? तो अग्रज का जो विलोम शब्द है वह हो जाएगा अनुज, क्या हो जाएगा? अनुज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अधम का विलोम शब्द क्या है? तो अधम जो शब्द है इसका विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तम, क्या हो जाएगा? उत्तम। नेक्स्ट है अमृत का विलोम शब्द क्या है? तो अमृत का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा विष, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। उदार का विलोम शब्द क्या है? तो उदार जो शब्द है उसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका कृपण। एकता का विलोम शब्द क्या है? तो एकता का जो विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी अनेकता, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो कृतज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा कृतघ्न, क्या हो जाएगा? कृतघ्न आपका करेक्ट आंसर है। कोमल का विलोम शब्द क्या है? तो कोमल का जो विलोम शब्द है वह हो जाएगा कठोर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ग्रहण का विलोम शब्द क्या है? तो ग्रहण का जो विलोम शब्द है वह हो जाएगा त्याग। नेक्स्ट है चिरस्थाई का विलोम शब्द क्या है? तो चिरस्थाई का विलोम शब्द हो जाएगा आपका क्षणिक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जय का विलोम शब्द क्या है? तो जय का जो विलोम शब्द है ऑप्शन सी हो जाएगा पराजय। नेक्स्ट है तामसिक का विलोम शब्द क्या है? तो तामसिक जो शब्द है उसका है सात्विक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दुर्जन का विलोम शब्द क्या है? तो दुर्जन का जो विलोम शब्द है वह हो जाएगा सज्जन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निरक्षर का विलोम शब्द क्या है? तो निरक्षर का जो विलोम शब्द है वह है साक्षर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है परतंत्र का विलोम शब्द क्या है? तो परतंत्र का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा स्वतंत्र, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बंधन का विलोम शब्द क्या है? तो बंधन का जो विलोम शब्द है वह है मुक्ति, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मूक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मूक का हो जाएगा आपका वाचाल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रुग्ण का विलोम शब्द क्या है? तो रुग्ण जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी स्वास्थ्य, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सत्य का विलोम शब्द क्या है? तो सत्य का जो विलोम शब्द है वह हो जाएगा मिथ्या, क्या हो जाएगा? मिथ्या, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है विलोम शब्द के 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। तो इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं? तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ से आपके पत्र लेखन के जो है क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो पत्र लेखन के भी आपको 50 यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह है औपचारिक पत्र में विषय लिखने का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पत्र का सार संक्षेप में बताना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है किसी विभाग में सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया पत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पूछताछ पत्र। नेक्स्ट है सेवा में का प्रयोग सामान्यतः किस प्रकार के पत्र में होता है? तो सेवा में का प्रयोग किस में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर औपचारिक पत्र, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। पत्र लेखन का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि स्पष्टता, संक्षिप्तता, स्पष्टता, शुद्धता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी समाचार पत्र के संपादक को लिखा गया पत्र किस श्रेणी में आता है? तो किस में आता है? तो वह संपादकीय पत्र, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनौपचारिक पत्र में संबोधन का उचित उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रिय मित्र। आवेदन पत्र में किस प्रकार की भाषा अपेक्षित होती है? तो किस प्रकार की भाषा अपेक्षित होती है? विनम्र एवं स्पष्ट। नेक्स्ट है पत्र का मुख्य भाग किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कलेवर को, यानी कि बॉडी। आपका आज्ञाकारी छात्र का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। तो राइट आंसर है यहाँ पर प्राचार्य को आवेदन पत्र में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा औपचारिक पत्र नहीं है? तो कौन सा है जो औपचारिक पत्र नहीं है? तो मित्र को पत्र, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पत्र लेखन में दिनांक का स्थान सामान्यतः कहाँ होता है? तो वह होता है दाएं ऊपर।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पत्र सरकारी कार्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कार्यालयी पत्र। नेक्स्ट है पत्र का समापन भवदीय से करने का आशय है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सम्मान प्रकट करना। पत्र में प्राप्तकर्ता का पता किस भाग में लिखा जाता है? तो किस भाग में लिखा जाता है? तो प्रेषक के बाद में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। शिकायत पत्र लिखते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तथ्यात्मक प्रस्तुति का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अनौपचारिक पत्र का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम हो जाएगा सामाजिक पत्र। निम्न में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका निजी पत्र। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है औपचारिक पत्र का प्रमुख गुण क्या माना जाता है? तो प्रमुख गुण माना जाता है वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पत्र में महोदय किसका उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संबोधन का। किसका है? संबोधन का उदाहरण है। नेक्स्ट है नौकरी के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है? आवेदन पत्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है संपादक को पत्र लिखने का मुख्य उद्देश्य होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनसंख्या की ओर ध्यान आकर्षित करना। जन समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पत्र में भाषा कैसी होनी चाहिए? तो पत्र में जो भाषा होनी चाहिए वह होनी चाहिए आपकी सरल एवं प्रभावी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पत्र का अनिवार्य अंग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चित्र। नेक्स्ट है प्रियपुत्र किस प्रकार का संबोधन है? तो यह किस प्रकार का है? तो यह अनौपचारिक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पत्र लेखन में संक्षिप्तता का अर्थ है। तो पत्र लेखन में जो संक्षिप्तता का अर्थ है वह क्या है? तो कम शब्दों में सार्थक बात कहना। व्यापारिक पत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी व्यावसायिक कार्य। औपचारिक पत्र में भावनात्मकता की अपेक्षा किसे महत्व दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तथ्य। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा पत्र औपचारिक है? तो कौन सा पत्र है जो औपचारिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैंक प्रबंधक को पत्र। नेक्स्ट है पत्र में विषय पंक्ति सामान्यतः कहाँ लिखी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संबोधन के बाद। पत्र शब्द का मूल अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पत्ता। क्या हो जाएगा? पत्ता, क्योंकि संस्कृत का है, संस्कृत में होता है, तो इसका ही राइट आंसर हो जाएगा। किसी अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने हेतु कौन सा पत्र लिखा जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रार्थना पत्र। निम्न में से कौन सा पत्र साहित्यिक नहीं बल्कि व्यवहारिक है? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कार्यालयी पत्र। नेक्स्ट है पत्र में प्रेषक का नाम कहाँ लिखा जाता है? तो पत्र में जो प्रेषक का नाम लिखा जाता है वह अंत में लिखा जाता है। सविनय निवेदन है कि वाक्यांश का प्रयोग प्रायः किस में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए आवेदन पत्र। नेक्स्ट है पत्र का सबसे पहला अंग क्या है? तो पत्र का जो सबसे पहला अंग है वह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पता। नेक्स्ट है बधाई पत्र किस श्रेणी में आता है? तो जो बधाई पत्र होता है वह किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए सामाजिक पत्र। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। पत्र लेखन में शिष्टाचार का संबंध किससे है? तो पत्र लेखन में जो शिष्टाचार का संबंध है वह है भाषा से। किससे है? भाषा से। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पत्र जनहित से जुड़ा हो सकता है? तो जनहित से कौन सा पत्र जुड़ा हो सकता है? तो संपादक को पत्र। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। किसी वस्तु की खराब गुणवत्ता की शिकायत हेतु कौन सा पत्र लिखा जाएगा? तो कौन सा पत्र लिखा जाएगा? शिकायती पत्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पत्र का प्रभाव बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तो पत्र का प्रभाव बढ़ाने के लिए क्रमबद्धता आवश्यक है। अनौपचारिक पत्र में किसका अभाव हो सकता है? तो अनौपचारिक पत्र में विषय का अभाव हो सकता है। मान्यवर शब्द का प्रयोग किस प्रकार के पत्र में किया जाता है? तो यहां पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा औपचारिक। पत्र लेखन की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो पत्र लेखन की जो सफलता है उद्देश्य की स्पष्टता पर करती है। निम्न में से कौन सा पत्राचार का आधुनिक माध्यम नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शिलालेख।
पत्र में धन्यवाद प्रकट करने हेतु कौन सा पत्र लिखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आभार पत्र। पत्र में अनावश्यक विस्तार का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अनावश्यक विस्तार का जो प्रभाव पड़ता है वह पड़ता है स्पष्टता उससे घट जाती है। पत्र लेखन की कला का संबंध किससे है? तो पत्र लेखन की जो कला है इसका संबंध प्रभावी संप्रेषण से है। नेक्स्ट है, औपचारिक पत्र में किस प्रकार के शब्दों से बचना चाहिए? तो किस प्रकार के शब्दों से बचना चाहिए? आपका राइट आंसर हो जाएगा बोलचाल एवं अशिष्ट। नेक्स्ट है, किसी संस्था से जानकारी प्राप्त करने हेतु लिखा गया पत्र कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूछताछ पत्र। कौन सा कहलाता है? पूछताछ पत्र आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर पत्र लेखन का ये आखिरी क्वेश्चन है कि पत्र लेखन का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विचारों का प्रभावी आदान प्रदान। क्या हो जाएगा? विचारों का प्रभावी आदान प्रदान। तो यहाँ पर जो है पत्र लेखन के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। तो इन 50 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट में देखते हैं, इसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं आपके मुहावरे से संबंधित 50 क्वेश्चन। तो यहाँ पर मुहावरे के आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए लाइक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ है। तो आँखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिय व्यक्ति। क्या हो जाएगा? प्रिय व्यक्ति। नेक्स्ट है, नाक में दम करने का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत परेशान करना। दाल में काला होने का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुछ गड़बड़ होना। हाथ पांव फूलना का अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घबरा जाना। लोहे के चने चबाना का अर्थ है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कठिन कार्य करना। आसमान सिर पर उठाना का अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत शोर मचाना। खून के घूंट पीना का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपमान सहकर रह जाना। छाती पर सांप लूटना का अर्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ईर्ष्या करना। नेक्स्ट है, दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परास्त करना। रंग में भंग पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आनंद में बाधा आना। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो वहाँ लज्जित होना। क्या हो जाएगा? लज्जित को होना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी, धोखा देना। क्या हो जाएगा? धोखा देना। सिर पर कफन बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका हो जाएगा, मृत्यु की परवाह ना करना। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी, अपमान होना। क्या हो जाएगा? अपमान होना। कलेजा मुंह में आना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अत्यधिक भयभीत होना। हवा हो जाना का अर्थ क्या है? तो हवा हो जाना का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका, भाग जाना। नेक्स्ट है, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो किसी के विरुद्ध भड़काना। क्या हो जाएगा? किसी के विरुद्ध भड़काना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, शोभा बढ़ाना। नेक्स्ट है, पेट में चूहे कूदना का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी, बहुत भूख लगना आपका करेक्ट आंसर है। सिर खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी, बार बार परेशान करना। नेक्स्ट है, एक और एक 11 होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका, एकता में शक्ति होना। टस से मस ना होना, टस से मस ना होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, अपने स्थान से ना हटना। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरने का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी, थोड़े शब्दों में बहुत बात कहना। नेक्स्ट है, 9 2 11 होना का अर्थ क्या है? तो 9 2 11 होने का अर्थ हो जाता है आपका, भाग जाना। नेक्स्ट है, मुहकी खाना का अर्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, पराजित होना। नेक्स्ट है, आंख का कांटा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, अप्रिय व्यक्ति। दिन में तारे देखने का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, अत्यधिक कष्ट होना। दिन में तारे दिखना का जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा, अत्यधिक कष्ट होना। इसमें डाउट है हमें, आप ना इसका आंसर कमेंट करके हमें बताइएगा। नेक्स्ट है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पछताना। क्या हो जाएगा? पछताना। नेक्स्ट है मुँह फुलाना का अर्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाराज होना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका अत्यधिक क्रोधित होना। क्या हो जाएगा? अत्यधिक क्रोधित होना। बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थोड़े अंतर से बच जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्टी गंगा बहाना का अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असंभव या विपरीत कार्य करना। नेक्स्ट है कमर कसना का अर्थ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तैयार हो जाना। नेक्स्ट है नाकों चने चबाना का अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कठिन परीक्षा लेना। नेक्स्ट है पानी फेर देने का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नष्ट कर देना। नेक्स्ट है हवा में उड़ना का अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका घमंड करना। खिचड़ी पकाना का अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा योजना बनाना। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कठिन कार्य होना। सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी शुरुआत में ही विपत्ति आना। नेक्स्ट है घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ही व्यक्ति नुकसान पहुंचाए। नेक्स्ट है दूध का धुला दूध का दूध पानी का पानी करना का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा न्याय करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है तिल का ताड़ बनाना का मुहावरे का जो अर्थ है वह क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। नेक्स्ट है सांप सूंघ जाना का अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चुप हो जाना। क्या हो जाएगा? चुप हो जाना आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ईद का चांद होना का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुत कम दिखाई देना। नेक्स्ट है दो नावों पर पैर रखना का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दो पक्षों में एक साथ रहना। नेक्स्ट है आंखें बिछाना का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वागत करना। नेक्स्ट है खून पसीना एक करना का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अत्यधिक मेहनत करना। नेक्स्ट है हाथ कंगन को अर्सी क्या का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मुंह में पानी आना मुहावरे का अर्थ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका भोजन देखकर खाने की इच्छा होना। नेक्स्ट है आ बैल मुझे मार मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा संकट को स्वयं बुलाना। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। तो जो मुहावरे के 50 क्वेश्चन है वह यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। कमेंट करके बताना इन 50 क्वेश्चन में से कितने के आंसर आपको पता थे और कितने आपको नए सीखने को मिले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ से जो है हमारे रस से संबंधित क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो रस से संबंधित आपको 50 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है रस पहला क्वेश्चन जो है रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भरत मुनि। क्या हो जाएगा? भरत मुनि आपका करेक्ट आंसर है। विभावानुभाव्य विचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति किस ग्रंथ में है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा नाट्यशास्त्र। क्या हो जाएगा? नाट्यशास्त्र। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वह हो जाएगा आपका रति। नेक्स्ट है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर का हो जाएगा उत्साह। करुण रस का जो स्थायी भाव है तो करुण रस का हो जाएगा आपका शोक। रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वह हो जाएगा आपका क्रोध। हास्य रस का जो स्थायी भाव है वह हो जाएगा आपका हास्य। भयानक रस का जो स्थायी भाव है वह हो जाएगा आपका भय। विभत्स का स्थायी भाव जो है वह हो जाएगा आपका जुगुप्सा। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वह हो जाएगा विस्मय। शांत रस का जो स्थायी भाव है वह हो जाएगा आपका निर्वेद। वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव है वह हो जाएगा आपका ममता। भक्ति रस का जो स्थायी भाव है वह हो जाएगा आपका भक्ति। श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? तो श्रृंगार रस की आपको भेद बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दो भेद होते हैं संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट है श्रृंगार रस के दो भेद कौन कौन से हैं? मैंने अभी बताया आपको संयोग और वियोग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सिया राममय
सब जग जानी में कौन सा रस है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भक्ति रस। हाय अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी में कौन सा रस है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर करुण रस। युद्ध वर्णन में सामान्यतः कौन सा रस होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बीट रस होता है। रण बीच चौकड़ी भर भर कर में कौन सा रस है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीट रस। क्या हो जाएगा? बीट रस आपका करेक्ट आंसर है। रस का औषादन कौन करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सहृदय। क्या हो जाएगा? सहृदय आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रस को काव्य की आत्मा किसने कहा? तो रस को जो है काव्य की आत्मा किसने कहा? राइट आंसर हो जाएगा आपका विश्वनाथ। क्या हो जाएगा? विश्वनाथ। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो जो विभाव होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? तो वह 22 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। 22वां क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विभाव के प्रकार हैं। तो विभाव के कितने प्रकार हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आलंबन और उद्दीपन। नेक्स्ट है रस निष्पत्ति का मुख्य आधार क्या है? तो रस निष्पत्ति का मुख्य आधार आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी स्थायी भाव। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो जो संचारी भाव होते हैं वह 33 होते हैं। सात्विक भावों की संख्या कितनी है? तो सात्विक भावों की जो संख्या है वह है 8। निम्न में सात्विक भाव नहीं है। तो सात्विक भाव कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर स्मृति जो है सात्विक नहीं है, बाकी प्रलय, श्वेद और स्तंभ ये सारे सात्विक भाव हैं। नेक्स्ट है रोमांच किस भाव का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सात्विक। नेक्स्ट है रस का शाब्दिक अर्थ है। तो रस का जो शाब्दिक अर्थ है वह हो जाएगा आपका स्वाद। नेक्स्ट है जहाँ दया तह धर्म में प्रमुख रस है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शांत रस। नेक्स्ट है शांत रस को स्वतंत्र रस के रूप में मान्यता किसने दी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिनव गुप्त। नेक्स्ट है रौद्र रस का देवता कौन है? तो रौद्र रस का जो देवता है वह कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रुद्र। नेक्स्ट है वीर रस का देवता कौन है? तो वीर रस का देवता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आपका इंद्र। नेक्स्ट है करुण रस का देवता कौन है? तो करुण रस का देवता ऑप्शन ए यम। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का वर्णन है, श्रृंगार रस का वर्ण है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा श्याम वर्ण। हास्य रस का वर्ण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका श्वेत। रौद्र रस का वर्ण कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त। वीर रस का वर्ण कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गौर। मैया मोरी मैंने माखन खायो का प्रमुख रस क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा वात्सल्य। मुझे तोड़ लेना बनमाली में कौन सा रस है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर रस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कंकालों की दुर्गंध जैसे वर्णन में कौन सा रस होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बीभत्स। अचानक आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी में रस कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अद्भुत। रस का आधार क्या माना जाता है? तो रस का जो आधार माना जाता है भाव को माना जाता है। स्थायी भाव रस में बदलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि विभावों से, अनुभावों से, संचारी भावों से। रस का संबंध मुख्यतः किससे है? तो रस का जो मुख्यतः संबंध है वह किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका काव्य शास्त्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। रसों की पारंपरिक संख्या कितनी मानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 9। नेक्स्ट है वात्सल्य रस को जोड़ने पर रसों की संख्या हो जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10। भक्ति रस को जोड़ने पर रसों की संख्या हो जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। निम्न में से कौन सा रस नहीं है? तो कौन सा है जो रस नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शोक। नेक्स्ट है रसात्मक वाक्यम काव्यम किसका कथन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विश्वनाथ। क्या हो जाएगा? विश्वनाथ। सो रस से संबंधित यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। रस से संबंधित यहाँ पर कितने 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। कितने के आंसर आपके सही गए हैं कमेंट जरूर करना। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर छंद दोहा चौपाई से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लास्ट वाले हैं ये। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है दोहा किस प्रकार का छंद है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मात्रिक छंद है। कैसा है? मात्रिक छंद है।
दोहा में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहे में जो कुल मात्राएं होती हैं वह होती हैं 48। कितनी होती हैं? 48। नेक्स्ट है दोहा का मात्रा विधान क्या है? तो दोहा का जो मात्रा विधान है वह क्या है? 13 11 13 11। नेक्स्ट है दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहे का जो प्रथम चरण होता है उसमें 13 मात्राएं होती हैं, द्वितीय में 11, तृतीय में फिर 13, चतुर्थ में फिर 11। तो इससे 13 11 13 11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहे के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 11। दोहे के विषय चरण कौन से हैं? तो दोहे के जो विषय चरण हैं वह हैं 1 और 3। दोहे में सम चरण कौन से हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 और 4। दोहे में कुल कितने चरण होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 चरण होते हैं। दोहे का प्राचीन नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दोहक। नेक्स्ट है दोहा में यति सामान्यतः कहाँ होती है? राइट आंसर हो जाएगा 13 मात्रा पर। रहीमन धागा प्रेम का किस छंद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोहा। बुरा जो देखन मैं चला किस छंद का उदाहरण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोहा। कबीर के अधिकांश उपदेश किस छंद में मिलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोहा। बिहारी सत्सई मुख्यतः किस छंद में रची हुई है? राइट आंसर हो जाएगा आपका दोहा। दोहे में कुल 2 पंक्तियां होती हैं, प्रत्येक पंक्ति में कितने चरण होते हैं? तो प्रत्येक पंक्ति में जो है 2 चरण होते हैं, तो दोनों पंक्तियों में 4 चरण हो जाते हैं। नेक्स्ट है सोरठा छंद में मात्रा विधान क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 13 11 13। दोहे में 13 11 थी, सोरठे में 11 13, यानी कि उल्टा है उसका। नेक्स्ट है सोरठा किसका उल्टा माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोहे का। नेक्स्ट है सोरठे में प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 11। सोरठे में द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर 13। बंदह गुरुपद कंज किस छंद का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सोरठा। रोला छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 24 प्रति चरण। रोला छंद किस प्रकार का छंद है? तो रोला छंद जो है वह मात्रिक छंद है। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट है चौपाई छंद में कुल कितने चरण होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 चरण होते हैं। रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौपाई। चौपाई में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 64। चौपाई छंद किस श्रेणी का छंद है? तो राइट आंसर हो जाएगा मात्रिक छंद है। दोहा और सोरठा में मुख्य अंतर क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मात्रा विधान। दोहा का मात्रा विधान है 13 11। नेक्स्ट है सोरठा का मात्रा विधान है, राइट आंसर हो जाएगा 11 13। हरितालिका छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर 28। गीतिका छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 26। उल्लाला छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 28। नेक्स्ट है छप्पा छंद किन 2 छंदों के योग से बनता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर रोला प्लस उल्लाला। छप्पा में कुल कितने चरण होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 6। कुंडलियां छंद का आरंभ किस छंद से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दोहा। कुंडलियां में दोहा के बाद कौन सा छंद आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रोला। कुंडलियों में कुल कितने चरण होते हैं? तो वहां पर होते हैं 6 चरण। छंद शास्त्र में मात्रा का संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि की अवधि से। हिराश्य स्वर की मात्रा कितनी मानी जाती है? तो हिराश्य स्वर की मात्रा मानी जाती है 1 और दीर्घ स्वर की मात्रा मानी जाती है 2। दीर्घ स्वर की जो मात्रा है वह कितनी मानी जाती है मैंने अभी बताया, तो आप कमेंट करके बताना। निम्न में से कौन सा हिराश्य स्वर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उ। हिराश्य स्वर है, बाकी सब दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा उ, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। मात्रा गणना किस छंद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो मात्रा गणना मात्रिक छंद में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वर्णिक छंदों में किसकी गणना की जाती है? तो वर्णिक छंदों में वर्ण की गणना की जाती है।
सवैया किस प्रकार का छंद है? तो जो सवैया है वह किस प्रकार का छंद है? तो यह एक वर्णिक छंद है। कवित्त किस प्रकार का छंद है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वर्णिक छंद। दोहा छंद हिंदी साहित्य में विशेषतः किसके लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि उपदेश, नीति, भक्ति। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोहा छंद का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन माना जाता है? तो दोहा छंद का जो प्रमुख प्रसिद्ध कवि माना जाता है वह कौन माना जाता है? तो यहाँ पर राइट जो आंसर हो जाएंगे कबीर, रहीम, बिहारी। तो यहाँ पर ये सभी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है 13-11 13-11 देखते ही कौन सा छंद पहचानना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका दोहा। क्या हो जाएगा? दोहा आपका करेक्ट आंसर है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देते हैं आपको हम दोहा छंदों से। यहाँ दोहा जो होता है उसमें क्या होता है, 13-11 13-11 मात्राएं होती हैं, जबकि सोठा में उसके उल्टा होता है, 11-13 11-13। चौपाई में 16-16 होती हैं, रोला में 24-24 मात्राएं होती हैं, गीतिका में 26-26 और हरी गीतिका में 28-28 मात्राएं होती हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा टारगेट जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने क्या किया है, हिंदी के टॉप 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपकी बारी है, कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपको क्लास कैसी लगी यह भी आप ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और अगली क्लास आपको किस टॉपिक पर या फिर किस सब्जेक्ट पर चाहिए है आप प्लीज़ कमेंट करना, हम आपकी हेल्प अवश्य करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आप लोगों को PDF चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, बाय।